दुनिया में हर कोई ना कोई प्रॉब्लम से जूझता रहता है, कुछ ना कुछ दिक्कत होती है सबको। एंड कुछ लोग उसको हैंडल करना सीख लेते हैं, कुछ लोगों को ऑलरेडी हैंडल करना आता है, एंड कुछ लोग जो रेजिस्ट करते हैं उस सिचुएशन को या उस प्रॉब्लम को, वो काफ़ी सफ़र करते हैं। तो इस वीडियो में हम थोड़ा एनालाइज करेंगे एंड हम थोड़ा सोचेंगे कि किस वे से प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा सकता है। वेदांत के पुराने ज्ञान और उपनिषदों का जो थॉट है उसको उसमें से थोड़ा सा डिराइव करके हम देखेंगे उसको हम प्रैक्टिकली कैसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो पहला जो वे है प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का, वो है सीइंग द अंडरलाइंग रियलिटी। मतलब एक वक्त में हम केवल एक ही चीज़ को देख सकते हैं। एक काफ़ी पुराना उदाहरण या फिर स्टोरी है वेदांत में, जो कि ऐसा है कि अगर अंधेरी रात है एंड आपको एक रस्सी दिखती है, नज़र आती है कहीं गिरी हुई, लेकिन आप उसको सांप जब समझते हैं, गलती से आपको लगता है कि वो एक सांप है, तो आपको रस्सी नहीं दिखती है, तब आपको केवल एक सांप दिखता है। लेकिन जब रोशनी आ जाती है एंड आप जब उसकी रियलिटी को जो देखते हैं, बेसिकली वो क्या होती है, रस्सी होती है। तो रस्सी दिखती है, सांप गायब हो जाती है। तो एक टाइम में केवल एक ही चीज़ दिखती है। जब अंधेरा था तब सांप था, जब उजाला है तब रस्सी है। सो ज्ञान के उजाले में हम सच्चाई को देखते हैं, ज्ञान के अंधकार में या फिर अज्ञानता में हम जो झूठ है, जो मिथ्या है, उसे देखते हैं। एंड मिथ्या की दृष्टि में ये सारी प्रॉब्लम्स, मिजरी, सफरिंग एग्जिस्ट करती है। ज्ञान का जब आलोक आता है तब ये सारी गायब हो जाती है, जैसे सांप गायब हो जाती है एंड रस्सी बन जाती है। इसीलिए इस एग्जिस्टेंस को माया कहा गया है। सो वैसे ही कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है हमारे लाइफ में, हम अगर प्रॉब्लम को देखें तो हम सफ़र करते हैं, हमको बुरा लगता है एंड बहुत डिफ़िकल्टी होती है, हम स्ट्रगल करने लगते हैं प्रॉब्लम के अगेंस्ट। लेकिन प्रॉब्लम के वजह हम अगर उस प्रॉब्लम के पीछे की सत्य को देखें, जैसे वो सांप के पीछे के रस्सी को देख पाते हैं ज्ञान के चलते, ज्ञान का जब उदय होता है आप प्रॉब्लम्स के पीछे की अनित्यता को देखते हो, प्रॉब्लम्स का जो टेम्पररी या फिर मोमेंटरीनेस है वो देखते हो, एंड प्रॉब्लम की जो स्वाभाविकता है वो दिखती है आपको। एग्जाम्पल लीजिए, आपके साथ कुछ एक घटना घटती है, आपकी कोई प्रिय वस्तु टूट जाती है, खो जाती है, तो आपको बुरा लगता है। एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता आप उसी गम में बिता देते हो। उससे जुड़ी बहुत सारे मेमोरीज आ जाती हैं। लेट्स से किसी ने आपको गिफ्ट किया था, वो एग्जाम्पल लीजिए गिटार का, आपके फ्रेंड ने आपको एक गिटार गिफ्ट किया था एंड वो गिटार टूट गया, क्योंकि वो एक गिफ्ट था एंड उसको आप बहुत मान के रखते थे, या फिर वो फ्रेंड आपका काफ़ी करीबी था, इसीलिए आपको बहुत बुरा लग रहा है। 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते भर तक यू आर फीलिंग बैड एंड यू आर थिंकिंग कि मैं इस प्रॉब्लम या इस समस्या से कैसे जूझूं। बट जब आप देखेंगे उसकी अंडरलाइंग रियलिटी, बेसिकली गिटार की जो रियलिटी है वो क्या है, एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसको एक फॉर्म दिया गया है, एक नाम दिया गया है, एंड आपने कुछ इमोशन जोड़ रखा है उसके साथ, इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है। लेकिन सच में वो है क्या, एक लकड़ी का टुकड़ा है। जब आप केवल एक लकड़ी के टुकड़े को देखते हो तब आपको गिटार नज़र नहीं आती है, तब आपको उस गिटार से जुड़े हुए इमोशंस एंड मेमोरीज वो याद नहीं आते हैं। आपको गम नहीं होता है उसके टूटने का, क्योंकि एक लकड़ी का टुकड़ा है, वो कभी ना कभी फिर मिट्टी बनेगा ही। उसकी जो रियलिटी है वो है मिट्टी से बनी है लकड़ी, लकड़ी फिर जाके मिट्टी में मिलेगी। दैट्स द रियलिटी। वो रियलिटी को जब आप देखते हो आप पकड़ के नहीं बैठते हो। द सेम इज़ ट्रू विथ कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बुरा सिचुएशन हो, ज़्यादा क्रिटिकल सिनेरियो हो, ऑफिस वर्क रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, रिलेशंस के साथ जुड़त भी हो, आप देखते हो ये जो सारी चीज़ें, घटनाएं घट रही है, कोई एक लाइफ का सिचुएशन होता है जो आपको सफ़र करने में मजबूर करता है, आपको तकलीफ़ पहुंचाती है। तब आप रियलाइज़ करते हो कि सिचुएशन से बढ़ के क्या है, या फिर सिचुएशन के पीछे की अंडरलाइंग रियलिटी क्या है। वो है बदलाव या फिर चेंज। प्रत्येक चीज़, क्योंकि
ये सारे चीज़ें कंपाउंड्स हैं। ह्यूमन बॉडी हो गया, ह्यूमन इंटरेक्शंस हो गए, मल्टीपल चीज़ों का एक मेल है या फिर एक कॉम्पोजिशन है। एंड कॉम्पोजिशन है तो वो बदलना ही है, वो टूटना ही है। ये जो है वास्तविकता आप जब देखने लगते हो तब आप जो उसका फोरग्राउंड है या फिर जो लाइफ सिचुएशन है उस पर स्टक होके नहीं रहते हो, आप वास्तविकता पे फोकस करते हो जो कि बदलाव है। एंड जब बदलना ही है, ठीक है अभी बदल रहा है, खुशी के बाद गम, गम के बाद फिर खुशी, यही संसार का नियम है, यही बदलाव संसार का नियम है। आप इस नियम को देखते हो rather than कंडीशन कि ये छूट गया तो मेरे को बुरा लगेगा, ये रह गया तो मुझे अच्छा लगेगा। ये सारे कंडीशनल हो गए। कंडीशनल को छोड़ के आप रियलिटी पे फोकस करते हो, सांप को छोड़ के आप रस्सी को देखने लगते हो। ये कब होता है? ये होता है जब ज्ञान आती है चीज़ों की वास्तविकता की। एंड एक दिन में तो नहीं आएगी, कहना आसान है, सो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस कैसे करें? ज्ञान से रिलेटेड टेक्स्ट को पढ़ें, वास्तविकता को देखें, समझें एंड अध्ययन करें, स्क्रिप्चर्स को पढ़ें। बुद्ध कहते थे कि प्रत्येक चीज़ क्षणिक है, उपनिषद भी यही कहते हैं, प्रत्येक वस्तु क्षणिक है। सो प्रत्येक वस्तु के साथ जब आप इंटरैक्ट करते हैं या फिर जब आपके ऑर्गन्स एंड उनके ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तब ये चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये क्षणभंगु हैं, ये कुछ पल के लिए ही हैं। सो जितने पल के लिए हैं मैं उतने पल के लिए पूरा ध्यान उसी पे दूँ। लेट्स से छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आप ब्रश करते हैं रोज़ सुबह। सो आप जिस पल के लिए ब्रश करते हैं उस पल के लिए आप अच्छे से ब्रश कीजिए, क्योंकि आपको पता है 5 मिनट के बाद फिर नहीं करना है ब्रश। सो 5 मिनट उसी पे फोकस करते हैं। आप खाना खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं आज, सो आप पूरा फोकस उसी पे डालिए कि अभी खा रहा हूँ, हो सके तो कल मैं ना खा पाऊँ, तो कल ये गम नहीं होना चाहिए कि कल नहीं खाया मैं। सो आज ही फुलफिलमेंट आ गया तो फिर कल नहीं होगी वो चीज़, तब भी आप ओके रहेंगे, तब भी आप रियलिटी को देखेंगे कि कल मेरे पास थी मिठाइयाँ, आज मेरे पास नहीं है। कल मैं खा सकता था, आज मैं किसी कारणवश नहीं खा सकता हूँ। सो इट्स ओके। सो अगली बार आप कोई भी चीज़ को देखते हैं, छोटे छोटे चीज़ों से शुरू कीजिए। आप कोशिश कीजिए आपका जो टेबल होगा उसको आप हमेशा टेबल के नज़रिए से देखते थे, एक बार आप उसको वुड की तरह देखिए। सो टेबल गायब हो जाएगा, क्योंकि जो टेबल की जो एग्जिस्टेंस है वो केवल नाम और रूप से है या नेम एंड फॉर्म से है। उसको हटा दीजिए, रियलिटी रह जाती है। एंड रियलिटी क्या है? वो एक वुड का टुकड़ा है। सेम इज ट्रू विद दिस बॉडी। ये बॉडी क्या है? 5 एलिमेंट्स एंड 3 गुणों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप अटैच्ड हैं किसी से या फिर किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर आपको पैशंस ड्राइव कर रही हैं, लस्ट या फिर ग्रीड, ये सब चीज़ें ड्राइव कर रही हैं, सो आप अगेन ट्राई कीजिए अंडरलाइंग रियलिटी को देखने के लिए। पैसा क्या है? इट्स बेसिकली पेपर का ही एक पीस है, राइट? एंड डिजिटल करेंसी क्या है? वो एक डिजिटल नंबर है बस। सो करेंसी या पैसे की अंडरलाइंग रियलिटी जो है वो है नंबर। नंबर तो इन्फिनिटी तक जा सकती है, इसीलिए इंसान भागना कभी बंद नहीं करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो आप जब रियलिटी को देखते हो नंबर ही है, तब आपको रूप और नाम वो नज़र नहीं आता, पैसा एंड पैसे से आप क्या कर सकते हो, ये सारे इमोशंस, भावनाएं, ये नज़र नहीं आती। आपको केवल नंबर्स दिखता है एंड नंबर से इतना अटैच्ड होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नंबर्स के खोने से आपको गम नहीं होगा, नंबर्स की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके लाइफ में। नंबर्स के चलते आप अगर सफ़र कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं और नंबर्स के पीछे, या फिर आपको गम है नंबर्स के खोने का, वो चीज़ नहीं होगी जब आप रियलिटी को देखेंगे। द सेम इज़ ट्रू विथ लस्ट। एक कोट मैं शेयर भी कर दूंगा कमेंट्स में, आप देख सकते हैं। भजगोविंदम का एक कोट है जिसमें शंकराचार्य ने कहा था, व्हेन यू फील अट्रैक्टेड या फिर डोंट गेट अट्रैक्टेड और पैशनेट बाय सीइंग फ्लैश, just know flesh as in different modifications of flesh, as in नारी के different रूप या फिर अवतार या फिर चेहरा जिससे आप मोहित हो जाते हैं, उसको जब भी आप देखते हैं आप रिपीटेडली अफर्म कीजिए कि ये केवल different modifications है फ्लैश के,
मांस का ही डिफरेंट मॉडिफिकेशन है। सबका चेहरा क्या है? हड्डी और मांस का डिफरेंट मॉडिफिकेशन। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स क्या है? अगेन मांस के डिफरेंट मॉडिफिकेशंस। सो इफ समथिंग अट्रैक्ट्स यू, देन आप ये चीज़ को अगर बार बार अफर्म करेंगे, देन आप अंडरलाइंग रियलिटी को देख सकते हैं। सो इसके पीछे की पहली अंडरलाइंग रियलिटी क्या है? ये फ्लैश है। और डीप में जाएंगे तो ये 5 एलिमेंट्स हैं एंड 3 गुणों का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। सो दिस इज वन वे, वेरी प्रोफाउंड वे, जो आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दिन में नहीं होती है। एंड आई बिलीव कि कंसिस्टेंसी इज द की। आप रेगुलरली ये चीज़ को अफर्म कीजिए। कोई भी चीज़, छोटी छोटी चीज़ों में आप रियलिटी को देखने की कोशिश कीजिए। एग्जिस्टेंस, ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल, सबके पीछे की रियलिटी, पीछे की सत्यता को देखने की कोशिश कीजिए। एंड वो चीज़ कब होगी? जब आप अध्ययन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, मनन करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे एंड कंटेम्पलेट करेंगे। सो गोइंग टुवर्ड्स द सेकंड वन, जो कि ज़्यादा सिंपलर है एंड प्रोफाउंड है, जो मेडिटेटिव है योगा में, जिसको ज़्यादा ये कहा गया है। एंड सिंपल टर्म्स में जो पहला वे है वो ज्ञान मार्ग है अगर वेदांत के नज़र से देखें। एंड दूसरा जो वे है ये है राजयोगा का मार्ग, जहाँ आप ट्राई करते हो प्रेजेंट में रहने की। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होती है आपकी, कोई भी लाइफ सिचुएशन आपको हैम्पर करता है या फिर आपको तकलीफ दे रहा है, उससे बचने का केवल ये उपाय है कि आप वर्तमान में रहिए, क्योंकि वर्तमान में कोई दिक्कत एग्जिस्ट नहीं करती है। सो एक प्रोफाउंड कोट थी जो कहता था कि आप हमेशा वर्तमान में रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप पास्ट में हैं या फिर फ्यूचर में हैं, तो आप अपना पास्ट या फिर फ्यूचर को अपना वर्तमान बना रहे हैं। सो आप जब भी देखते हैं अपने आप को पास्ट या फ्यूचर में उलझे हुए, पास्ट के प्रॉब्लम्स या फ्यूचर के व्यस्तताओं में खोए हुए हैं, सो आप अपने मन को धीरे से खींच के वर्तमान में ले आइए। उसका सबसे सरल उपाय है ब्रीदिंग पे फोकस करना। कभी भी आप डिस्ट्रैक्टेड या फिर वो लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, एंग्शियस हैं एंड वरीड हैं, देन सिंपली आप ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए सांस कैसे अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। क्योंकि सांस लेने की जो प्रक्रिया है ये केवल वर्तमान में होती है। जब आप अपना ध्यान उस पर ले आते हैं तब आप तुरंत वर्तमान में आ जाते हैं। और ये शरीर के अंदर की हरकतों को, मन में जो हलचल मची हुई है, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो आप प्रेजेंट में हिंज हो जाएंगे, प्रेजेंट में आ जाएंगे तुरंत। सो जो प्राणायाम है, आपके प्राण को ऑब्जर्व करना बॉडी में, आपके ब्रीथ या फिर ब्रेथ को ऑब्जर्व करना बॉडी में, ये सब एक वे है आपको प्रेजेंट में लाने की, जो आपको प्रॉब्लम से दूर ले आती है। क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या है, जब होना होगा, जो होना होगा आप करेंगे, बट 90% ऑफ द प्रॉब्लम इज यू थिंकिंग अबाउट इट एज अ प्रॉब्लम। आप इंस्टेड ऑफ एक्टिंग, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि यार ये दिक्कत है, मैं कैसे सॉल्व करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। उससे कुछ नहीं होने वाला। कोई भी सिचुएशन है, टेक इट इन हैंड। आप जस्ट सोचिए कि आज आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं क्या। अगर नहीं कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, सो जस्ट लीव इट। आज मेरे को इस बारे में नहीं सोचना है, कल आई विल थिंक। इससे दो चीज़ें होंगी, कल आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलेगा, आपका माइंड फ्रेश होगा तो बेटर सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि आप कंटिन्यूसली बहुत टाइम से इसके बारे में सोच रहे हैं। सो नए फ्रेश माइंड से इजी सॉल्यूशन मिल सकता है एंड आज का दिन आपका बच जाएगा। आज का दिन आप अच्छे मूड पे रहेंगे एंड यू कैन ट्राई डूइंग समथिंग एल्स, एंड वो समथिंग एल्स माइट हेल्प यू टू ग्रो समवेयर और टू गो समवेयर व्हिच विल हेल्प यू इवेंचुअली टू सॉल्व योर प्रॉब्लम टुमारो। कल की जो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ओबियसली मोर एफिशिएंट एंड बेटर होगी, बिकॉज आप वरीड नहीं होंगे, आपका पूरा एनर्जी फोकस्ड होगा कल प्रॉब्लम पे एंड बैम आप कर लिए सॉल्व। सो सिंपल है टू अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह ना देखिए। प्रॉब्लम्स जब हैं, प्रॉब्लम्स को लेकर चिंतित नहीं होइए। प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, अगर नहीं किया जा सकता है तो छोड़ दीजिए। किया जा सकता है तो कैसे एंड कब, उसके बेसिस पे केवल उसी समय उसी पे फोकस कीजिए। धन्यवाद गाइस फॉर वॉचिंग।